आज हम बहुत ही एक गंभीर समस्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम AVN के नाम से जानते हैं। यह बीमारी आजकल 30 से 50 साल के लोगों को घेरती जा रही है। इतनी यंग एज में यह बीमारी होना बहुत ही बड़ी समस्या को संकेत कर रही है। हाँ जी, AVN मतलब होता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि तिवारी, योग चिकित्सा के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं AVN के बारे में और इसे हम योग के माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह बीमारी आखिर होती क्या है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जो कि मोस्टली हमारे हिप जॉइंट को इन्वॉल्व करती है। आयुर्वेद में अस्थि गलन इसका अर्थ होता है, मतलब कि हमारी हड्डी का धीरे धीरे गल जाना, सड़ जाना और डेथ हो जाना, मर जाना। यह हमारे हिप जॉइंट पे हमारे कूल्हों की हड्डी जो होती है, फीमोरल जो बोन होती है, उसके हेड को मोस्टली इन्वॉल्व करती है। इस बीमारी में हमारे शरीर में जो खून का संचार है, खास तौर पे हमारे हिप जॉइंट पे या हमारे बाकी जॉइंट पे, वह कम होने लगता है। खून का संचार कम होने की वजह से उस जगह पर खून नहीं पहुंच पाता और हड्डी धीरे धीरे सड़ने लगती है, गलने लगती है और मरने लगती है। इसी को हम कहते हैं AVN। यह समस्या बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है, आज के वक्त में यंग लोगों को इन्वॉल्व कर रही है। तो आज हम जानते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे कि हमें यह समस्या हो रही है। तो अगर आपको हल्का हल्का दर्द बना हुआ है आपके कूल्हे की हड्डी के पास में, खास तौर पे जॉइंट के पास में, तो आप आज ही बिल्कुल ही संकेत हो जाइए और जांच कराइए। आप एक्सरे कराएंगे, जब MRI कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके हड्डी के अंदर क्या समस्या है। तो अगर आपको हिप जॉइंट के आसपास दर्द बना रहता है, उठने बैठने में समस्या होती है, जब आप चलते हैं तो आपके चाल में लंगड़ाहट आती है, आप अच्छे से पैर को नहीं रख पा रहे हैं, आपको दर्द महसूस होता है, जैसे कि फोर्स पड़ता है आपके जॉइंट पे, आपको दर्द होने लगता है। यह दर्द आपका कम से लेके ज़्यादा भी हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर पेन भी आपको हो सकता है। और जैसे कि आप बैठे हुए हैं ज़मीन पर, जब आप उठते हैं या बैठते हैं तो आपको बहुत तेज़ दर्द होता है, जैसे कि कोई हड्डी टूट गई हो। अगर आपको ऐसा सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको नेक्रोसिस होने के चांसेस हैं। तो आप इनिशियल स्टेज पे ही पता करके उसको दूर कर सकते हैं योग के द्वारा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि योग के द्वारा हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम खून का संचार अपने जॉइंट पर बढ़ा सकते हैं। बहुत ही साधारण से योग अभ्यास आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके जॉइंट फिर से हेल्दी हो जाएंगे, उसमें खून का संचार बढ़ जाएगा, फिर से जान आ जाएगी। तो चलिए, सबसे पहला जो योग अभ्यास है वह करते हैं। इसके लिए आप दोनों पैरों को इस तरह से सामने की तरफ फैला लीजिए। अब एक पैर को फोल्ड करके दूसरे पैर की जांघ के ऊपर रखना है आपको। फिर आपको इस तरह से घुटने को ऊपर की तरफ उठाना है और नीचे की तरफ झुकाना है। आपको यह योग अभ्यास कम से कम 3 से 5 बार करना है। आपका बैक स्ट्रेट होगा, नेक स्ट्रेट रहेगा। इसके बाद आपको अपने घुटने को गोल गोल घुमाना है। क्योंकि हमारा जो ये जॉइंट होता है, हिप जॉइंट जो होता है, वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जिस तरह से एक बॉल हड्डी के किसी स्पेस में इस तरह से घूमती है, समझ लीजिए हमारा जॉइंट भी उसी तरह से घूम रहा है। तो जब हम उसको इस तरह से गोल गोल घुमाते हैं तो उसका नेचुरल वे में मसाज हो जाता है। तो यह बहुत ही उपयोगी योग अभ्यास है। 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। आप इसे 10 से 15 बार कर सकते हैं और जब आपका अभ्यास अच्छे से हो जाए तो आप इसको 20 से 25 बार भी कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह पकड़ेंगे और 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से रखेंगे। जो भी योग अभ्यास हम एक पैर से करेंगे उसको हम दूसरे पैर से भी करेंगे, क्योंकि यह बीमारी बायलैटरल होती है मोस्टली, मतलब हमारे दोनों कूल्हों की हड्डियों को इन्वॉल्व कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि एक तरफ दर्द है लेकिन हमेशा दोनों तरफ दर्द बना रहता है। तो हमें जो भी योग अभ्यास हम एक पैर से कर रहे हैं हमें दूसरे पैर से भी करना है। अब इसके रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस तरह से पैर को पकड़ेंगे और राइट साइड एंड लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ेंगे। हाथों को, अपने पंजों को पकड़ लेंगे हाथों से। अब दोनों घुटनों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, कमर सीधी, नेक स्ट्रेट। जितना पास आ सकते हैं आपके घुटने लेकर आएंगे। अब धीरे धीरे जमीन से छुलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम से कम 10 बार और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 50 से 100 बार भी कर सकते हैं। इससे देखेंगे कि आपके जो कूल्हे की हड्डी है वो फिर से जीवित हो जाएंगी, उस पर खून का संचार बढ़ जाएगा। इसके बाद आप दोनों पैरों को आप सुखासन में बैठ जाइए। तो आज से ही आपको यह योग अभ्यास करना शुरू कर देना है। एवीएन होने की जो मुख्य वजह है वह क्या है? तो अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है या आपकी जो ये बोन है, हिप जॉइंट है, उसमें फ्रैक्चर हुआ था, तो उसकी वजह से एवीएन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा जो है, कैंसर पेशेंट में कीमोथेरेपी या अदर स्टेरॉइड थेरेपीज़ जो लेते हैं उनमें यह बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपकी लाइफस्टाइल, अगर आप अल्कोहल, सिगरेट यह सब लेते हैं तो भी आपको यह बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटिक या बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इस बीमारी में भी यह बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका लिपिड प्रोफाइल अगर बढ़ रहा है, मतलब बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो भी आपको यह समस्या हो सकती है। उन सब की वजह से होता क्या है, जो हमारी आर्टरी है जो कि ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करती है, हमारे जॉइंट तक खून का संचार को पहुंचाती है, वह कहीं ना कहीं पतली होने लगती है। अंदर स्वेलिंग आने की वजह से उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है, उसकी वॉल में विघटन हो जाती है, जिससे कि ब्लड अच्छे से उस जगह तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको यह बीमारियां हैं तो आपको आज से ही यह योग अभ्यास करना शुरू कर देना है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। नमस्कार।